आज हम सब लोग बहुत कुछ कह सकते हैं कि मैं इसलिए जीतता हूं, विधायक भी इसलिए जीतते हैं, वेद प्रकाश जी इसलिए जीतते हैं। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिसने विजय प्राप्त की, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें जिताने में जितना योगदान हमारे संगठन का है, उतना ही आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी हम सब पर। भगवान राम का वंशज होने के नाते, भगवान राम के कुलवंश में जन्म लेने के नाते, जब हम और अभय भाई और वेद प्रकाश जी विधानसभा में खड़े होकर के कुछ बोलते हैं, तो इस देश की कुछ बाबर की संतानों को बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन हम छाती ठोक के कहते हैं, ये भारत है, हम भरतवंशी हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। ये देश जिसने भारत माता को अपनी मां माना है, ये देश जिसके आराध्य भगवान राम है, ये देश जिसके आराध्य भगवान कृष्ण है, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी भगवान राम को आराध्य कहेगा। हम बाबर की औलादे नहीं है तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगने जाते। मेरा 2017 का चुनाव चल रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की मेरे विधानसभा के चुनाव में सभा लगी थी। मैंने उस सभा में सामने बैठी जनता से भारत माता की जय का नारा लगवाया और मैंने ये कहा, भारत माता की जय के नारे की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि ये आवाज देवबंद से निकले, भारत की सीमा को पार करे और पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों के महलों तक घुसे। तब हम कहेंगे कि भारत में भारत माता की रक्षा करने वालों का राज का उदय हो चुका है। न जाने किस रूप में चुनाव आयोग ने उसको अन्यथा लिया। अगले दिन अखबार में बड़ा बड़ा छपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह पर भारत माता की जय का नारा लगाने पर मुकदमा दर्ज हो गया। शायद मेरे विपक्षियों को लगा होगा कि हमारा काम हो गया, लेकिन मैं उस परिवार में जन्मा हूं जिस परिवार के दो लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। मैंने अगले दिन फिर एक बड़ी सभा में कहा, अगर भारत माता की नारा लगाने में 1 लाख मुकदमे भी लगेंगे तो मैं मुकदमे लगवाऊंगा, लेकिन भारत माता की जय का नारा ऐसे ही लगाता रहूंगा। और आज उसी भारत माता की जय के नारे की अलग